गुड इवनिंग, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पर। माई सेल्फ राजेश यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक टेंस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, बेसिक टेंस को लेकर चलेंगे। और ऐसा टेंस जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये टेंस ना आपकी खुद गुलामी करने वाला है, और वो भी कैसे, विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो फटाफट वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, आपके सभी मित्रों तक, ताकि वे भी जो है इस वीडियो को देखें और टेंस में जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स उनकी दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल अभी हम आपको टेंस जो है उसको चार्ट के माध्यम से बताते हैं कि टेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या टेंस में होता है। ठीक है जी, तो जैसे कि मालूम है टेंस हमारा होता है काल, हम टेंस को काल बोलते हैं, है ना। और ये चार्ट हिंदी के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। टेंस हमारे 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर। प्रेजेंट जो हमारा फिलहाल वर्तमान में चल रहा है ये हमारा प्रेजेंट है। पास्ट जो हमारा बीत चुका है, और फ्यूचर जो हमारा कल आने वाला है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया टेंस के बारे में कि टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, और सभी प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के, इन तीनों के 4-4 भाग होते हैं, जो मिला के पूरे हो जाते हैं 12। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे टेंस कितने होते हैं, तो सिंपली हमें आंसर देना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड इन तीनों टेंस के 4-4 भाग होते हैं, जो पूरे मिलाकर हो जाएंगे 12। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट का हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करेंगे पास्ट की, तो बस प्रेजेंट की जगह हम बोल देंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वहीं अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, ये रहा फ्यूचर की। और तीनों टेंस के जो 4-4 भाग होते हैं ना, सबको मैंने एक साथ आपको एक चार्ट के माध्यम से बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। प्रेजेंट टेंस में पहला हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो पहचान हिंदी वाक्यांश में ता है, ती है, ते हैं, ये मिलेगा। और इसमें डू या डस का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, या, ये, ई आएगा, उसमें डिड का यूज करते हैं। और फ्यूचर में गा, गे, गी, ठीक है, उसमें विल या सेल का यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान रहा है, रही है, रहे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। पास्ट में अगर बात करेंगे तो इसके हिंदी वाक्यांश में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, और हेल्पिंग वर्ब वाज वर, इसके साथ वर्ब में आईएनजी। और वही अगर बात करेंगे फ्यूचर का, तो फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसमें विल भी, सेल भी, इसके साथ वर्ब में आईएनजी। अगर बात करते हैं परफेक्ट में, तो प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है का प्रयोग। पास्ट परफेक्ट की अगर बात करेंगे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है। अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, और इसमें विल हैव, सेल हैव का यूज होता है। अगर बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें इसका भी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, बट इसमें समय दे दिया जाएगा। जैसे मैं सोमवार से विद्यालय जा रहा हूँ, वह सन 2005 से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के साथ बीन लगेगा, वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। वहीं अगर पास्ट की बात करेंगे तो उसमें भी रहा था, रही थी, इसके साथ टाइम दे दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। और फ्यूचर की बात करेंगे तो इसमें भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और टाइम की अवधि दी गई होगी। तो ये तो हमारे पूरे तीनों टेंस के 4-4 जो भाग होते हैं पूरे मिलाकर 12 हो गए। अब समझते हैं टेंस को थोड़ा सा विस्तार से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। बात करेंगे टेंस की, तो टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर। प्रेजेंट कहता है कि है, हैं, हूँ। पास्ट कहता है या, था, थी, ते, ता है, ता था, ती थी, ते थे। अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो गा, गी, गे, गू। ओके, और वहीं प्रेजेंट में सबके साथ इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सबके साथ आएगा। बस प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट, पास्ट की जगह पास्ट, फ्यूचर की जगह फ्यूचर हमको लगाने हैं।
पहला टेंस हम बात करेंगे तो हमारा शुरू में आता है कौन सा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम बात करें तो इसमें है, हैं, हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं किताब पढ़ता हूँ, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ओके, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में तो मैं किताब पढ़ चुका हूँ, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इंडेफिनिट में ता है, ती है, रहा रही में रहा हूँ, रहा है, रही है, चुका चुकी में, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, बस इसके साथ आपका टाइम दे दिया है, ये सुबह से आपका है ना जी, ये आपका सुबह से ये टाइम दिया है। वहीं बात करेंगे पास्ट का, तो इसमें भी पास्ट में क्या है, था, थी, थे, या, ये, और इसमें प्रेजेंट अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो मैंने खाना खाया। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो मैं खाना खा रहा था, और वहीं अगर पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो मैं खाना खा चुका था, और वहीं अगर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो मैं 10 मिनट से खाना खा रहा था। रहा था रही थी है, प्लस इसके साथ आपका समय दे दिया है 10 मिनट। और वही चीज़ हमारा फ्यूचर में भी लागू होता है। फ्यूचर में हमारा क्या कर रहा है, गा, गेगी, और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो मैं खेलूँगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो मैं खेल रहा होऊंगा। वहीं अगर बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की तो वह खेल चुका होगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, यानी सब में वही है जी, बस टेंस को आप समझिए और लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में क्या कर रहा है इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो इसका पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हैं, इतना जाएगा। अगर रूल की बात करें तो आई, वी, यू, दे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट है हमारा, ही, सी, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे कह रहा है मैं बर्गर खाता हूँ, आई इट बर्गर। आई देखिए प्लूरल इसलिए वर्ब में यस या इसका यूज नहीं होगा। और वहीं अगर रूल 2 की बात करें तो ही, सी, इट, नेम, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे रवि आम खाता है तो रवि इट्स, देखिए रवि आपका सिंगुलर है और सिंगुलर में जब ही, सी, इट किसी का नेम आता है तो इसके साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग, तो रवि इट्स मैंगो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, बताते चलिएगा। अब वहीं हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की जी। तो निगेटिव सेंटेंस में सभी में हिंदी वाक्यांश में ता है, ती है, यही मिलेगा। निगेटिव में क्या है कि आई, वी, यू, दे जो सब्जेक्ट होता है ये प्लूरल है, इसलिए इनके साथ डू नॉट का यूज करेंगे और डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे लास्ट में। जैसे मैं आम नहीं खाता, मैं प्लूरल है इसलिए आई डोंट कहिए या डू नॉट ईट मैंगो, आई डू नॉट ईट मैंगो। ओके दोस्तों, और वहीं अगर रूल 2 की बात करें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ही, सी, इट किसी का नेम रहेगा तो उसके साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे। तो वह वहाँ नहीं जाती है, सी डज नॉट गो देयर, सी सिंगुलर इसलिए यहाँ पर डज नॉट का यूज हुआ है, सी डज नॉट गो देयर। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर पूछते चलिएगा, डाउट को मत रखिएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर टेंस जो भी है उसके हिंदी वाक्यांश में वहीं आपको ता है, ते ही मिलेगा। और इंट्रोगेटिव की बात करें उसमें भी आपको 2 रूल मिलेंगे। अगर सिंगुलर रहेगा तो डज का प्रयोग सबसे पहले हो जाएगा, अगर प्लूरल रहेगा तो डू का यूज होगा। जैसे क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। कि देखिए यहाँ पर तुम शब्द प्लूरल है इसलिए डू यू लर्न इंग्लिश। और वहीं अगर सिंगुलर की बात करें, क्या वह वहाँ जाती है, तो सी सिंगुलर इसलिए डज सी गो देयर, डज सी गो देयर। ओके, क्लियर है, हो गया ना? क्या वह वहां जाती है, डज सी गो देयर। और वहीं अगर तुम इंग्लिश कैसे सीखती हो, जिसमें बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आता है ना, तो जो शब्द बीच में आ रहा है पर सबसे पहले आप उसकी स्पेलिंग लिख दीजिए। तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो, तो कैसे के लिए हाउ होता है, तो हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। ओके, डन है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा टेंस आ गया हमारा। अब इसमें कह रहा है कि इसके हिंदी वाक्यांश में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आता है। इसमें भी सब्जेक्ट और इज आर एम वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी इसमें आईएनजी लगता है, ऑब्जेक्ट। मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, आई एम परचेसिंग अ
मोबाइल। ठीक है जी, रहा रही है हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट। तूफान आ रहा है, द स्टॉर्म इज कमिंग। और भाई इस समय तो आए दिन तूफान आ रहा है ना, आए दिन तूफान आ रहा है और भी ज़बरदस्त तूफान आ रहा है ना। चलिए, और वहीं अब इसकी अगर निगेटिव की बात कर ले तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के बाद हम नॉट का यूज करेंगे और हिंदी वाक्य अंत में रहा रही हमारा आएगा ही। तो जैसे मैं मोबाइल नहीं खरीद रहा हूँ, तो आई एम नॉट परचेसिंग अ मोबाइल। और हम बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। और वहीं बात करेंगे तूफान नहीं आ रहा है, तो द स्टॉर्म इज नॉट कमिंग। ये है, ठीक है दोस्तों। और इंट्रोगेटिव की अगर बात करेंगे तो बस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम हमारा पहले आ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड इज आर एम, सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग, सॉरी क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। और नेक्स्ट कर रहा है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, तो व्हाई इज इट नॉट वर्किंग। ओके, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, तो व्हाई इज इट नॉट वर्किंग। डन। देखिए, आपको जो कुछ भी क्वेरी होगा, जो कुछ भी पूछना होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा भाई। और हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देते रहेंगे। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर भाई अच्छा लगेगा ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करते चलिए अपने दोस्तों को। और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस रख दीजिए, घंटी बजा देंगे तो ऑल पर प्रेस नोटिफिकेशन ऑन रख दीजिए, तो जब जब क्लासेस चलेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसके हिंदी वाक्यांत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इतना शब्द आपको मिलेगा। हिंदी वाक्यांत में इतना आएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैव, और सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे किशोर नहा चुका है, किशोर हैज बाथेड। किशोर सिंगुलर नाम है इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। और हम कपड़े धो चुके हैं, हम का वी हैव वाश्ड। देखिए वी प्लूरल है, यहाँ पर हैव वाश्ड हो गया थर्ड फॉर्म और यहाँ पर क्लोज हो गया। और नेक्स्ट कर रहा है वह बाजार चली गई है, सी हैज़ गॉन टू द मार्केट। ठीक है दोस्तों, सी हैज़ गॉन टू द मार्केट। इस तरह से आपको सेंटेंस मिलेगा। और वहीं अगर निगेटिव की बात कर ले, निगेटिव में हमारा जब नहीं शब्द आएगा तो हैज़ हैव के बाद हम सिंपली नॉट का यूज करेंगे। जैसे कह रहा है कि आज वर्षा नहीं हुई है, तो इट हैज़ नॉट रेन्ड टुडे। हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। हमने कपड़े नहीं धोए हैं, वी हैव नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। और नेक्स्ट करा है कि उसने मेरा इंतजार नहीं किया है, ही हैज़ नॉट वेटेड फॉर मी। ये इतना सेंटेंस है। और वही अगर इंट्रोगेटिव की बात कर लेंगे तो हैज हैव हमारा सबसे पहले आ जाएगा। क्या वह नहा चुका है, हैज़ ही बाथेड। उसने कब नहाया है, व्हेन हैज़ ही बाथेड। ये सेंटेंस है आपको। और नेक्स्ट करा है क्या वे लोग खाना खा चुके हैं, हैव दे ईटेन फूड। और उन लोगों ने खाना क्यों खाया है, तो वाई हैव दे ईटेन फूड। ठीक है दोस्तों, ये है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें समय आपको दिया रहेगा, इसका पहचान रहा है, रही है, आएगा, इसके साथ समय दे दिया जाएगा। और इसमें हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर का यूज करते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए 2 घंटा अनिश्चित है, 2 घंटा कब से कर रहा है ये पता नहीं है, 2 बजे से कर रहा है, 3 बजे से 4 बजे, ये अनिश्चित है, यहाँ पर फॉर का यूज किया गया है। हम 2 बजे से कपड़े धो रहे हैं। ठीक है, हम 2 बजे से कपड़े धो रहे हैं, तो वी हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस 2 o'clock। देखिए 2 बजे निश्चित है, 2 बजे निश्चित, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। वहीं अगर निगेटिव की बात करेंगे तो हैज़ हैव के बाद नॉट, तब हम बीन का यूज करेंगे। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और वह 2 घंटे से नहीं नाच रहा है, वह 2 घंटे से नहीं नाच रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटा अनिश्चित इसलिए फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी। और नेक्स्ट इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या शब्द पहले आएगा, तो हम हैज हैव का यूज पहले करेंगे। क्या आप 1 घंटे से खाना खा रहे हैं, हैव यू बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर।
आप 1 घंटे से खाना क्यों खा रहे हैं? तो वाई हैव यू बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में हमने आपको ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन 5 क्वेश्चंस को जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताइए, और हम भी देखेंगे कि मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताएं आपको आ रहा है या फिर नहीं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और टारगेट विथ राज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो जब जब क्लासेस चलाई जाएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आई होप कि आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छा लगा हो तो भाई जाते जाते बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट, जिसका पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में या, ये, ई, था, ता था, ती थी, ते थे, ऐसे आपको सेंटेंस मिलेंगे। और जब पास्ट इंडिफिनिट में अगर सिंपल सेंटेंस होता है जी, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। देखिए बुलाना का कॉल होता है पास्ट टेंस, इसलिए कॉल में ईडी यानी कॉल्ड मी। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। और दूसरा कह रहा है हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया, हमने का वी, खाना का इट का सेकेंड फॉर्म एट फूड, वी एट फूड, हमने खाना खा लिया। बात करते हैं पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की तरफ, तो सभी में पहचान हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ही, थी, इतना रहेगा। जब नहीं शब्द आएंगे हिंदी में तो जब हम उसका ट्रांसलेट करेंगे तो नहीं शब्द के लिए हम डिड नॉट का यूज करेंगे, और जैसे ही डिड नॉट का यूज होता है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड नॉट के साथ हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे तुमने उसे नहीं हराया, तुमने उसे नहीं हराया, तुमने का हो गया यू, नहीं शब्द के लिए डिड नॉट, और हराना को होता है डिफीट, किसे, उसे, उसे के लिए यहाँ पर हिम, तो यू डिड नॉट डिफीट हिम। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट कह रहा है कि हमने ये काम नहीं किया, हमने ये काम नहीं किया, तो हमने के लिए हो गया यहाँ पर वी, नहीं शब्द के लिए डिड नॉट डू मिस करना, क्या यह काम, दिस वर्क, वी डिड नॉट डू दिस वर्क, हमने ये काम या ये नहीं किया। ठीक है जी, क्लियर है। बढ़ते हैं इस टेंस के इंट्रोगेटिव की तरफ, और इंट्रोगेटिव में आपको क्या शब्द पहले मिलेगा और बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे मिलता है, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। ओके, अगर जब बीच में क्या, कब, क्यों आएगा तो सबसे पहले आप उसकी स्पेलिंग लिख दीजिए क्वेश्चन वर्ड। अगर नहीं आता है तो आप सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। जैसे कह रहा है क्या तुमने इंग्लिश सीखी, क्या तुमने इंग्लिश सीखी, इसका क्या हो जाएगा, डिड यू लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने इंग्लिश सीखी, डिड यू लर्न इंग्लिश। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है तुमने इंग्लिश कैसे सीखी। देखिए बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, इस सब की स्पेलिंग आ रही है। जब बीच में ये आए तो सबसे पहले कैसे के लिए हो गया हाउ, फिर उसके बाद डिड हमको लगाना है, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कैसे सीखी या सीखा। ओके दोस्तों, तुमने इंग्लिश कैसे सीखा, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, बहुत ही प्यारा है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करेंगे तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंटेंस आएंगे। अगर वही प्रेजेंट रहता तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये मिलता, लेकिन पास्ट है इसलिए रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें सिंगुलर के साथ वाज लगता है और प्लूरल के साथ वर, और वर्ब का फोर फॉर्म यानी आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ही, आई, ही, सी, इट, किसी के नेम के साथ वाज, यू भी दे के साथ वर का यूज होता है। पास्ट टेंस में आई को हमेशा सिंगुलर मानते हैं, इसलिए आई के साथ पास्ट में हमेशा वाज का यूज होता है। डन। जैसे किशोर तुम्हें बुला रहा था, किशोर तुम्हें बुला रहा था, किशोर वाज कॉलिंग यू, किशोर तुम्हें बुला रहा था, किशोर वाज कॉलिंग यू। चलिए देखिए ये नेक्स्ट सेंटेंस है, आप इसका मुझे फटाफट ट्रांसलेट बताइए। हम बाजार जा रहे थे, हम बाजार
जा रहे थे। फटाफट जितने लोग लाइव में जुड़े हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो हम बाजार जा रहे थे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? और जो जो वीडियो देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो भाई मेरे फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार। क्या कर रहे हो भाई, लाइक कर दो। और पहली बार जुड़े हैं ना तो बस रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़ के देख रहे हैं तो प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। हम बाजार जा रहे थे, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताते रहिएगा। बात करेंगे इस सेंटेंस टेंस के निगेटिव की बात। तो निगेटिव में वाज वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर हम वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। मैं कमरे में नहीं खेल रहा था। मैं कमरे में नहीं शब्द आएगा तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के बाद ही हमको नॉट लगाना है। मैं आई, और पास्ट टेंस में आई को हमेशा सिंगुलर इसलिए वाज। आई वाज नॉट प्लेइंग कहाँ, इन द रूम, कमरे में। कमरे में इन द रूम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना जी? अगर हो रहा है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि यस। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट चलिए इसका भी आंसर बताइए। आज वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा इन सब के लिए इट का यूज कीजिएगा, ठीक है जी। आज वर्षा नहीं हो रही थी, आप इसको इट से शुरू कीजिएगा। तो आज वर्षा नहीं हो रही थी, इसका क्या सेंटेंस होगा, क्या ट्रांसलेशन होगा, फटाफट मुझे बताइए। और हम अगर कुछ बता रहे हैं तो जायज़ बात है कि आप भी थोड़ा बताते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि बताया हुआ चीज़ आपको समझ में आ रहा है, बताया हुआ चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। और बाकी कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। और आज वर्षा नहीं हो रही थी, इसका ट्रांसलेशन मुझे बताते चलिएगा। बात करेंगे इंट्रोगेटिव का, ठीक है जी। बात करेंगे इंट्रोगेटिव में क्या शब्द पहले मिलेगा। जब क्या शब्द पहले आएगा तो उसके लिए हम वाज या वर्ब को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। बिना क्वेश्चन मार्क के आंसर आपका गलत हो जाएगा। कराए, क्या वे लोग खाना खा रहे थे। रहा था, रही थी, यह ध्यान दीजिएगा। क्या वे लोग खाना खा रहे थे, वे के लिए दे हो गया तो वर्ब प्लूरल हो गया, इसलिए वर दे ईटिंग फूड। क्या वे लोग खाना खा रहे थे, वर दे ईटिंग फूड, ठीक है। नेक्स्ट कराए, क्या वह वहाँ जा रही थी। क्या वह वहाँ जा रही थी, वाज सी गोइंग देयर। क्या वह वहाँ जा रही थी, वाज सी गोइंग देयर, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया जी अब, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान हिंदी वाक्यांश में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे। और इस सेंटेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ हैड का यूज होगा। सिंगुलर और प्लूरल में इसमें कोई मतलब नहीं है, आप सिंगुलर में रहिए चाहे प्लूरल में, सभी के साथ हैड का यूज होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे किशोर नहा चुका था, किशोर हैड बाथेड, सभी के साथ हैड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, किशोर हैड बाथेड। नेक्स्ट कराए, वह बाजार जा चुकी थी। वह बाजार जा चुकी थी, सी हैड गॉन टू द मार्केट। वह बाजार जा चुकी थी, सी हैड गॉन टू द मार्केट। क्लियर हो रहा है? वह बाजार जा चुकी थी, सी हैड गॉन टू द मार्केट। बात करेंगे निगेटिव का, तो निगेटिव में नहीं शब्द आएगा तो हम सीधे हैड के बाद नॉट। क्या तुम्हें परेशान नहीं किया था, हमने तुम्हें परेशान नहीं किया था, वी हैड नॉट डिस्टर्ब्ड यू, वी हैड नॉट डिस्टर्ब्ड यू। और नेक्स्ट करा है, कल वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा के लिए हमेशा इट का यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक बता दिया है और वहाँ पर मैंने आपको पूछा था, कल वर्षा नहीं हुई थी, वर्षा के लिए इट हैड नॉट रेन्ड यस्टरडे। हुई थी मतलब पास्ट, बीत चुका है, इसलिए यहाँ पर यस्टरडे का यूज, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं इस टेंस के इंट्रोगेटिव की तरफ। पास्ट परफेक्ट का आ गया ये इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में क्या शब्द के लिए हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब ही है वर्ब का, सॉरी, क्वेश्चन मार्क।
क्या वह नहा चुका था? क्या वह नहा चुका था? हैड ही बाथेड? क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहा चुका था? हैड ही बाथेड? क्या वे लोग खाना खा चुके थे? नेक्स्ट कह रहा है कि क्या वे लोग खाना खा चुके थे? वे के लिए भी देखिए दे, इसलिए हैड का ही यूज होगा। हैड दे ईटेन फूड? क्या वे लोग खाना खा चुके थे? हैड दे ईटेन फूड? क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए तो आप लोगों को बताया हुआ चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार सभी लोग के कमेंट आने चाहिए। भाई आप लोग को बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मालूम चलना चाहिए ना। और बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो इसमें समय से रहा था, इसमें टाइम दे दे रहेगा। और इसमें सभी के साथ हैड बीन लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, फिर लास्ट में टाइम। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। देखिए रहा था रही थी, इसमें भी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, बट इसमें समय दे दिया है 2 घंटा। 2 घंटा अनिश्चित, इसलिए ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, किशोर 1 घंटे से नहा रहा था। किशोर 1 घंटे से नहा रहा था। किशोर हैड बीन बाथिंग फॉर एन आवर। देखिए 1 घंटा निश्चित है, कब से नहा रहा है, बस 1 घंटा कर रहा है, लेकिन टाइम पर्टिकुलर नहीं बता रहा कि 1 घंटा कब से नहा रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पास। फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचान हिंदी वाक्यांश में गा, गे, गी, गु ऐसे आपको मिलेंगे। हिंदी वाक्यांश में गा, गे, गी ऐसे मिलेंगे। और इसमें आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। आई और वी के साथ हमेशा सेल, तो सब्जेक्ट आई वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई वी के साथ सेल और बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। जैसे हम खेलने जाएंगे, वी शैल गो टू प्ले। हम खेलने जाएंगे, वी शैल गो टू प्ले। और निगेटिव सेंटेंस क्या कर रहा है कि वी शैल नॉट गो टू प्ले, बस हम खेलने नहीं जाएंगे, नहीं शब्द आ जाएगा तो शैल के बाद नॉट, वी शैल नॉट गो टू प्ले हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। और इसमें विल और शैल के बाद ये नया वर्ड हम बी जोड़ेंगे, बी ई, फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और इसमें सेंटेंस करा है कि किशोर तुम्हें बुला रहा होगा। किशोर तुम्हें बुला रहा होगा, तो किशोर विल बी कॉलिंग यू। किसे? तुम्हें, कॉलिंग यू। और इसमें अगर नहीं शब्द आ जाएगा, किशोर तुम्हें नहीं बुला रहा होगा, तो किशोर विल नॉट बी कॉलिंग यू, यानी विल शैल के बाद नॉट, उसके बाद हम बी जोड़ेंगे, किशोर विल नॉट बी कॉलिंग यू। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और दोस्तों यदि आपको लगे तो आप इस टेंस के जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका नोट्स भी बनाते चलिए, स्ट्रक्चर भी लिखते चलिए। स्ट्रक्चर की ये है, आप इसको लिखते चलिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ताकि जब हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना झेलना पड़े। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा। बात करेंगे हिंदी वाक्यांश में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान है, सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो विल हैव, यानी आई और वी को छोड़कर सभी के साथ विल है, बाकी कुछ भी आ जाए सेल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वह बाजार जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन टू द मार्केट। वह बाजार जा चुकी होगी तो शी विल हैव गॉन टू द मार्केट। अगर इसी में नहीं शब्द आ जाएगा, जैसे वह बाजार नहीं जा चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा? शी विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। शी विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। ठीक है दोस्तों, और आगे करा है, क्या वे लोग खाना खा चुके होंगे? क्या वे लोग खाना खा चुके होंगे? तो इसका हो जाएगा
विल दे हैव ईटेन फूड, विल दे हैव ईटेन फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का कर रहा है कि वह तुम्हें बुलाएगा, ही विल कॉल यू। अगर क्वेश्चन मार्क रहेगा क्या वह तुम्हें बुलाएगा, तो विल ही कॉल यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क इसमें लगेगा, ठीक है जी। फ्यूचर परफेक्ट का भी हमने आपको बताया क्या वे लोग खा चुके होंगे, विल दे हैव ईटेन फूड। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसका आप पहचान हिंदी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके साथ समय दे देगा। तो इसमें विल हैव, शैल हैव के साथ नया वर्ड बीन जुड़ेगा, और वर्ब में आईएनजी, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, और लास्ट में टाइम हो जाएगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटा अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है, ठीक है। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और नेक्स्ट, मैं सुबह से नहीं खेल रहा होऊंगा, मैं सुबह, देखिए सुबह निश्चित है, इसलिए आई के साथ शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों, ये रहा। और बात करते हैं लास्ट, सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए। किसको? इस वीडियो को। जो वीडियो आपने देखा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाएं, जो कि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। इसलिए आपसे बताया जाता है कि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बगल में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रख दीजिए। जैसे बेल आइकन को आप ऑल पर प्रेस रखेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जब जब वीडियो आएगी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है भाई मेरे कि वीडियो को लाइक, शेयर और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो कि आपने अपने आप समय दिया और वीडियो को पूरा अंत तक आपने देखा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे और भी बेहतरीन कुछ इंग्लिश की स्पीकिंग की कोर्स के साथ, इंग्लिश स्पीकिंग की कुछ नॉलेज के साथ। तो अभी तक के लिए आप सभी को मैं राजेश यादव, क्या मैं राजेश यादव क्या भाई बता दो, वंदे मातरम बोलता हूँ, गुड नाइट बोलता हूँ, जय हिंद और जय भारत।